दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल हार्वेस्टर के साथ। तो जैसा कि आपको पता अपना टॉपिक चल रहा है कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर बिना किसी टाइम वेस्ट के। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। शबनम ने एक घड़ी 15% हानि पर बेची। यदि वह इसे 102 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 10% लाभ प्राप्त होता। तो बताओ घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले क्रय मूल्य मानना होगा भाइयों, क्या 100 क्रय मूल्य मानना होगा। तो आप बोलोगे सर हमने मान लिया क्या, क्रय मूल्य 100 रुपये। जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करते चलना है। तो इस क्वेश्चन ने बोला है 15% हानि पे बेची। तो बताओ भाई इसका 15% हानि कितना होगा। तो आप बोलोगे सर 15% हानि बोल सकता हूँ मैं क्या, 85 मतलब 85 को 15% हानि बोल सकता हूँ। आगे बोला क्या है, यदि वह इसे 102 रुपये अधिक में बेचता, इस लाइन को स्किप कर दो थोड़ी देर के लिए, तो उसे 10% लाभ प्राप्त होता। किस पे होता भाई 10% लाभ प्राप्त, तो आपको होता है किस पे, जो क्रय मूल्य माना था हमने, तो इस पे 10% लाभ कितना होता है। तो आप बोलोगे सर 10% लाभ मतलब होता है कितना, 110। तो बताओ भाई पहले था 85, अब हो गया कितना 110, तो कितना बढ़ा रे भाई। तो आप बोलोगे सर ये बड़ा है कितना बड़ा है। तो आप बोलोगे सर 25 बड़ा है परसेंटेज में। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बड़ा है भाइयों। तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बड़ा है हमारे पास 102। कितना बड़ा है 102। तो बताओ रे भाई ए की वैल्यू कितनी है। तो आप बोलोगे सर ए की वैल्यू निकालने के लिए मुझे बटे में रखना होगा, किसको, 25 को बटे में रखना होगा। और निकालना किसकी है, 100 की वैल्यू। तो भाई इसको डायरेक्ट काट लो, कितनी बार, 4 बार। तो ये कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 8 0 और ये 4। तो अपना उत्तर क्या आने वाला है 408। और ये क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले क्रय मूल्य क्या माना हमने भाइयों, क्रय मूल्य माना है क्या 100 रुपये। इसमें 15% हानि मतलब क्या होता है 85, 10% लाभ कितना होता है 110। ओवरऑल पहले कितना था। तो आप बोलोगे सर पहले था 85, अब कितना हो गया 110। कितना बढ़ा। तो आप बोलोगे सर 25 बढ़ा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ा। तो आप बोलोगे सर 102 रुपये अधिक। तो एक की वैल्यू निकाल लिया। एक की वैल्यू निकालने के लिए इसको रख दिया नीचे। 100 की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि क्रय मूल्य क्या माना था हमने 100 रुपये, मतलब 100 माना था, क्रय मूल्य 100 माना था हमने, क्रय मूल्य 100 माना था। तो 100 की वैल्यू निकाल दी। तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी 408। ये अपना राइट आंसर होगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला क्वेश्चन की लैंग्वेज है, किसी आदमी ने 2 दर्जन अंडे 720 रुपये में खरीदे। वह प्रति अंडा किस भाव से बेचे ताकि 20% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। कितना हो जाए 20% का लाभ होना चाहिए। तो 20 दर्जन अंडे कितने भाइयों, 20 दर्जन अंडे 720 रुपये में खरीदे। 720 रुपये में खरीदे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि रुपये को कहाँ लिखते हो, रुपये को कहाँ लिखते हो भाई। तो आप बोलोगे सर रुपये को लिखता हूँ मैं ऊपर, और वस्तु को क्या भाई, वस्तु को कहाँ रखना है। तो आप बोलोगे सर वस्तु को रखना है नीचे। तो कितना 20 दर्जन क्या होता है 20 इंटू कितना भाइयों, 1 दर्जन में कितना होता है। तो आप बोलोगे सर 12। ये क्या है हमारे पास, ये जो ऊपर या बटे में ये जो संख्या है ये क्या है भाइयों, ये दोनों मिला के क्या है। तो आप बोलोगे सर ये है हमारे पास क्या, क्रय मूल्य। क्या है ये, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारे पास क्रय मूल्य है। पूछा क्या इसने पूछा है विक्रय मूल्य। तो वह प्रति अंडा किस भाव से बेचेगी 120, मतलब 20% लाभ कितना होता है। तो आप बोलोगे सर 120 होता है। तो क्रय मूल्य से किधर जाना है। तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य है हमारे पास, तो अब जाना होगा किधर, विक्रय मूल्य की ओर। तो किससे इंटू करना होगा 120 से, क्योंकि 20% लाभ को क्या बोल सकते हो आप। तो आप बोलोगे सर 120। आगे काटो रे भाई। तो 0 से 0 और 0 से 0, ये 12 से ये कट जाएगा और कितनी बार जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये कट जाएगा और ये आ जाएगा कितना 3.6, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा 3.6। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला 3.6 या 3.60 भी बोल सकते हो इसको।
आगे जीरो लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो इसका कितना हो जाएगा 3.6, ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 4 दर्जन अंडे की कीमत 10 रुपये है। इन 4 दर्जन अंडे में से 6 अंडे टूट गए। शेष अंडे को उसने 50 पैसे प्रत्येक के हिसाब से बेच दिया, तो बताओ लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या है बताना होगा। तो आपको पता होगा 4 दर्जन अंडे मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1 दर्जन में होता है कितना 12, तो 4 में कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 4 में हो जाएगा कितना 48। ये कितने में बेच रहा था, तो आप बोलोगे सर ये बेच रहा था 10 रुपये। कितने में बेच रहा था 10 रुपये में। आगे लैंग्वेज दे रही कि इसमें 6 अंडे टूट गए। कितने 6 अंडे टूट गए, तो बताओ इसके अंदर अगर मैं 6 अंडे माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर 42 बचेगा। कितना बचेगा 42 को। और वो इसको किसके हिसाब से बेचते, तो आप बोलोगे सर 50 पैसे। तो 50 पैसे कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1/2। तो भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 21। तो पहले था खरीदता था कितने में, खरीदा था कितने में 10 में, बेचेगा कितने में 21 में। तो बताओ कितने का लाभ हुआ, तो आप बोलोगे सर 11 का किस पे 10 पे परसेंट के लिए इंटू कर दो किसे 100 से। तो आगे काटो तो कितना हो जाएगा 110, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो इसको। चलते हैं सीधे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राघव ने 20 लीटर दूध 15 रुपये प्रति लीटर की दर से तथा 12 रुपये प्रति लीटर की दर से 60 लीटर दूध खरीदा। दोनों को 30 लीटर पानी और मिला दिया, फिर उसे लगभग किस भाव से बेचे कि 20% का क्या हो जाए लाभ हो जाए। कितने का 20% का लाभ हो जाए। तो एक तरफ लिखना है क्या भाई हो, एक तरफ लिखना है क्वांटिटी मतलब लीटर, एक तरफ लीटर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा रुपये। तो पहला कितना है 20 लीटर किस भाव से, 20 लीटर किस 15 रुपये। और दूसरा है कितना 60 लीटर किस भाव से 12 से। तो भाई पहले 20 लीटर 15 के भाव से, तो कितना हो जाएगा, तो आप इंटू करो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 300, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 720, और कितना हो जाएगा 1020, कितना हो जाएगा 1020, और इधर कितना हो जाएगा टोटल लीटर, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना 80। और क्वेश्चन ने बोला क्या है, इसके अंदर 30 लीटर और ऐड कर देता है, मतलब मिला देता है। तो इसके अंदर अरे भाई मिलाएगा तो लीटर में तो मिलाएगा, रुपए में तो मिलाने से रहा, तो आप बोलोगे सर इसमें मिलाएगा, तो इससे इसको में मिला दो कितना 30, तो ये कितना हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा भाइयों 110। बोला क्या इसने बोला है कि 120% का क्या हो जाए लाभ हो जाए, किस पे हो जाए, इस पे हो जाए 1020 पे। तो 1020 का कितना निकालो भाइयों 120%। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और इंटू करो किसको 24, कितना हो जाएगा 1224, और 1224 में किसका भाग देना है, तो आप बोलोगे सर 1224 में 110 का भाग देना है, लीटर का भाग देना है, तो 1 लीटर की वैल्यू आ जाएगी, तो 110 का भाग देंगे इसमें। तो 110 का भाग दो तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा एक बार, कितना बचा, तो आप बोलोगे सर ये बचा एक, तो ये कितना हो जाएगा 124, फिर दोगे एक बार, फिर कितना बचा, तो आप बोलोगे सर बचा है कितना बचा है रे भाई, तो आप बोलोगे सर 124 हो गया, तो इसमें बचेगा कितना 14 बचेगा, फिर पॉइंट लग जाएगा 140 बन जाएगा, फिर 1 और फिर 2, तो कितना हो जाएगा 11.12 रुपये प्रति लीटर, रुपये प्रति लीटर हो जाएगा, रुपये प्रति लीटर, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ए किसी वस्तु को बी को 20% लाभ से और बी उसी वस्तु को सी को 20% लाभ से तथा सी उसी वस्तु को डी को 10% लाभ से बेचता है। यदि डी ने उसके लिए 330 रुपये दिए हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा था, कितने में खरीदा होगा ए ने। तो जब कभी भी आपको परसेंटेज दे रखी हो तो इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज कितनी है सबसे पहले, तो आप बोलोगे सर 25% प्रॉफिट। दूसरी, तो आप बोलोगे सर दूसरी है हमारे पास 20% लाभ, कितना 20% लाभ।
और तीसरी, तो आप बोलोगे सर तीसरी परसेंटेज है 10% लाभ। 10% क्या होगा? लाभ। तो यहाँ पर किस किस की वैल्यू आने वाली है? इस पर वैल्यू आएगी ए और डी की, और प्रथम और अंतिम की। जब कभी भी आप भिन्न से निकालोगे तो फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू आने वाली है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? तो आप बोलोगे सर इसको 1/4, इसको 1/5, इसको 1/10। प्रॉफिट ही प्रॉफिट है ये। तो 4 से 5 और 5 से कितना? 6 और 10 से भाई कितना हो जाएगा? 11, क्योंकि ये ऐड हो जाएगा। अगर ये प्रॉफिट है तो इसमें ऐड हो जाएगा, और अगर लॉस होता तो ये माइनस में हो जाता। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? तो आप इससे भी तिरछे काट सकते हो, इसको इससे काट सकते हो, ऊपर नीचे नहीं काट सकते, केवल आप इसको इससे काट सकते हो। तो इसको मैं काटूंगा तो ये कितनी बार? ये जाएगा 5 बार और ये 3 बार। और कोई कट रहा है क्या? तो आप बोलोगे सर नहीं कट रहा। तो ये कितना हो जाएगा? ये 20, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 33, और 33 की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलोगे सर 33 की वैल्यू 330। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू हो जाएगी 330 बटा कितना? 33। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर एक की वैल्यू हो जाएगी 10। तो एक की वैल्यू 10 हो जाएगी। पूछा क्या है? एक की वैल्यू, तो इसको इंटू कर दो किससे? 10 से। तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा? 200, और यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 50 पेन का क्रय मूल्य 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो बताओ भाई 50% बनाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 50 पेनों का क्रय मूल्य 40 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो आप बोलोगे सर आप लिख सकते हो 50 पेनों का क्रय मूल्य कितने पेनों की? 40 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 40 पेन मतलब एसपी हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या? क्रय मूल्य, और ये क्या हो जाएगा? ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य की वैल्यू क्या है? तो क्रय मूल्य की है 40 और विक्रय मूल्य की क्या हो जाएगी? 50। तो इधर लिख लूँ मैं? तो आप बोलोगे सर लिख लो यहाँ पे, ये हो जाएगा एसपी। सीपी कितना है? तो आप बोलोगे सर सीपी है कितना? 40, और एसपी कितना है? 50। तो बताओ 40 में खरीदा, 50 में बेचा, कितने का फ़ायदा हुआ? तो बोलोगे सर 10 का। किस पे हुआ? क्रय मूल्य पे। आगे इंटू करो भाई किससे? 100 से। तो कितने बार जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये जाएगा 25 बार। कितने बार? ये 0 से 0 कट जाएगा, और 4 का भाग चला जाएगा किसमें? 100 में। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? 25% लाभ, और ये क्या होगा? अपना राइट आंसर होगा। तो जल्दी से कॉपी नोट डाउन कर लो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक बेईमान दुकानदार 1 किग्रा के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है, और वह कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत क्या करना है? बताना है। तो उसने कितना तौलता है? तो आप बोलोगे सर 1000 kg के कितना तौलता है? तो आप बोलोगे सर 950 तौलता है। कितना तौलता है? 950। तो बताओ कितना कम तौलता है? तो आप बोलोगे सर 50 कम तौलता है। तो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। तो क्या है इसके अंदर क्रय मूल्य? तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य है 950 रुपये। 950 रुपये, और इंटू कर दो भाई किससे? 100 से। आगे सोल्व करो इसको। तो ये 2 0 से, मतलब ये 0 से 0 कट जाएगी। अब कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना? 500, और ये 95। आगे काट रहे भाई इसको। तो ये हो जाएगा 100 बटा कितना? 1, और ये 9। तो 19 5 95 कितना बचा? तो आप बोलोगे सर 5 बचा। तो हो जाएगा 5 बटा 19%, और यही क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 से 5 बटा 19 अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप पर आधारित है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी वजन कम तौलकर 25% लाभ अर्जित करता है। तो बताओ उसने 1 किग्रा वाट के स्थान पर किस वाट का प्रयोग। तो आपको क्या करना होगा इसमें? सबसे पहले यहाँ पर होता था भाई क्या? 1 kg। क्या होता था? kg। निकालना किसकी वैल्यू इस क्वेश्चन में? तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू निकालना है किसकी? x की। तो बताओ यहाँ पर कितना कम तौलता है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर कम तौलता है 1000 - x,
और क्रय मूल्य क्या होता था, तो आप बोलोगे सर ये संख्या क्रय मूल्य होती थी, तो क्रय मूल्य को रखना है नीचे और परसेंट को इंटू कर दो किससे, 100 से। और लाभ प्रॉफिट दे रखा है कितना, 25%। आगे सोल्व करो रे भाई, तो ये कितनी बार, तो आप बोलोगे सर ये 4 बार, कितनी बार, 4 बार। और ये 4 इंटू होगा 1000 से, तो कितना हो जाएगा 4000, और ये 4x, और ये इधर हो जाएगा x। x की वैल्यू एक तरफ रख लो, तो ये हो जाएगी 4000, और ये उधर जाने के बाद ऐड हो जाएगा 4x और ये x, तो 4000 बराबर कितना, 5x। तो x की वैल्यू, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू के लिए मैं रख दूंगा किसको, 5 को नीचे, तो ये हो जाएगा कितना 800, और यही क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक दुकानदार ने 8 रुपये में 9 के हिसाब से नींबू खरीद कर 9 रुपये में 8 के भाव से बेच दिए, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो एक तरफ लिखना होगा आपको भाइयों, क्या एक तरफ लिखना होगा क्रय मूल्य, क्या लिखना होगा क्रय मूल्य, और एक तरफ क्या लिखना होगा, एक तरफ लिखना होगा विक्रय मूल्य। तो बताओ क्रय मूल्य क्या है, तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य है 8 रुपये में 9 के हिसाब से, तो इधर रुपये, इधर क्या करना होगा वस्तु, तो 8 रुपये में 9 के हिसाब से। दूसरी कंडीशन, तो आप बोलोगे सर दूसरी कंडीशन है 9 रुपये में 8 के हिसाब से, 9 रुपये में 8 के हिसाब से। तो आपको करना क्या होगा, इस पे एक तीर चलाना ऐसे और इस पे एक तीर चलाना ऐसे। तो भाई क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो जो जो तीर पर वैल्यू है वो हो जाएगी क्रय मूल्य, और जो जो तीर विक्रय मूल्य पर जो तीर पर है वो हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो बताओ कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 8 इंटू 8, और विक्रय मूल्य 9 इंटू 9। तो बताओ कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 64, और ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 64 में खरीदा, 81 में बेचा, तो बताओ कितने का लाभ हुआ, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितने का, अच्छा ये 7 कितने का, 17 का, कितने का हो जाएगा भाई 17 का। और किस पे होगा, 64 पे होगा, किस पे होगा भाई 64 पे होगा। तो परसेंटेज के लिए किससे, 100 से, तो भाई ये हो जाएगा कितना 1700 बटा कितना 64, और आगे सोल्व करोगे तो ये जाएगा कितना, तो आगे सोल्व करोगे तो आगे सोल्व करोगे तो काटो भाई इसको, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना 850, और ये कितना 32, आगे भी कटेगा कि, तो आप बोलोगे सर कटेगा ये, तो कितनी बार, ये 4 बार, ये 425 और ये कितना 16। अब आगे कट रहा है क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं कट रहा, तो मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। तो 425 बटा कितना 16, तो आप बोलोगे सर कितना 16, तो 425 में भाग देना है 16 का, तो कितने बार जाएगा, तो ये जाएगा कितने बार, 2 बार, छोड़ दो ना 32 कितना बचा, तो आप बोलोगे सर 10 बचा है, तो ये कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये जाएगा 6 बार, कितना 103, और बचा कितना 102, कितना बचा, तो आप बोलोगे सर 3 बचा, किससे भाग दे रहे हैं 16 से, और ये हो जाएगा परसेंट में, तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा 26 से 3 बटा 16, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा 26 से 3 बटा 16 अपना राइट आंसर होगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। आंचल ने कुछ टॉफ़ी 2 रुपये में 3 की दर से तथा कुछ टॉफ़ी 4 रुपये में 5 की दर से खरीदी। इन सब को उसने 5 रुपये में 6 की दर से बेच दिया, तो वो लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगी। तो आपको करना क्या होगा, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखे तो आपको एक तरफ लिखना है क्या भाइयों, क्रय मूल्य। क्या होगा, क्रय मूल्य, एक तरफ रुपये और एक तरफ क्या, वस्तु। तो बताओ रुपये क्या क्या है, तो आप बोलोगे सर रुपये है 2 रुपये में 3 की दर से, 2 रुपये में 3 की दर से। दूसरा तो आप बोलोगे सर 4 रुपये में 5 की दर से, ये भी क्रय मूल्य है भाई, दोनों क्रय मूल्य होगा। ये इधर है क्रय मूल्य, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे लिखना है विक्रय मूल्य। तो नीचे भी वही कंडीशन, एक तरफ रुपये एक तरफ वस्तु। तो रुपये कितना है, तो आप बोलोगे सर 5 रुपये में 6 की दर से, कितने दर से, 5 रुपये में 6 की दर से। तो आपको करना क्या होगा, तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य तो 2 दे रखा है, विक्रय मूल्य 1 दे रखा है, तो आपको क्रय मूल्य को 1 बनाना होगा। 1 कैसे बनाओगे,
वस्तु को बराबर करना है, तो वस्तु को हमेशा बराबर करना है। जब कभी भी तीन ऐसी तीन कंडीशन दे रखो तो क्या वस्तु समान करना है। तो वस्तु समान करोगे तो वस्तु को समान करना होगा तो नीचे को कर दो ऊपर वाले से, ऊपर वाले को इंटू कर दो नीचे वाले से, तो इसकी हो जाएगा 5 और ये 3। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 10 और ये 12 और ये 15 और ये 15, ये वो कितना हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना 22। मतलब 22 रुपये में कितनी वस्तु 30 वस्तु। तो विक्रय मूल्य में क्या होगा, विक्रय मूल्य में वस्तु समान करना होगा लेकिन क्रय मूल्य के बराबर। तो क्रय मूल्य में वस्तु कितनी है, तो आप बोलोगे सर 30। तो 30 पर जाने के लिए किससे इंटू करना होगा, तो आप बोलोगे सर 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 30। अगर इसको 5 से इंटू किया है तो इसको भी कर दो भाई किससे 5 से इंटू, तो 5 से इंटू करोगे तो ये कितना हो जाएगा 25। ये क्या है, ये है भाई ये विक्रय मूल्य। ये क्या है, ये विक्रय मूल्य है और ये क्या है, ये है क्रय मूल्य। तो बताओ 22 में खरीदा 25 में बेचा तो कितने का लाभ हुआ, तो आप बोलोगे सर 3 का लाभ हुआ। किस पे हुआ, क्रय मूल्य क्या है, तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य है 22 और इंटू कर दो परसेंट में 100 से। आगे सोल्व करोगे भाई तो ये हो जाएगा कितना, ये 300 हो जाएगा। मैं इधर सोल्व कर देता हूँ, सोल्व कर देता हूँ। ये 300 बटा कितना 22, ये हो जाएगा 150 बटा कितना 11। आगे सोल्व करोगे तो 11 एक बार, अब कितने बार जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 11 33। अब कितना बचा, तो आप बोलोगे सर ये 7 बचा और जिससे भाग दे रहे हैं उसको नीचे रख दो, तो कितना होगा 13 सही 7/11%। और यही हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या है भाई, ये है लाभ। क्यों, क्योंकि 22 से खरीदा है और 25 में बेचा है। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो, अपना उत्तर है 13 सही 7/11 अपना राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले वस्तु को समान करना होगा। 2 कंडीशन थी, इसको कंडीशन को बना लिया। एक में 22 रुपये में 30 वस्तुएं और विक्रय मूल्य कितना था, तो आप बोलोगे सर विक्रय मूल्य है 5 रुपये में 6 के हिसाब से। तो वस्तु को समान किया है तो इधर भी 30 ऊपर भी 30, इसको किससे इंटू किया 5 से, तो इसको भी 5 से इंटू कर दिया। अब विक्रय मूल्य क्या है, तो आप बोलोगे सर 25 है, ऊपर क्रय मूल्य कितना है 22 है। तो कितने का डिफरेंट, 3 का डिफरेंट किस पे 22 पे। आगे सोल्व करेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। यदि वह उसे दुगने मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्वेश्चन ने बताया कि अगर उसको किसी वस्तु, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है यदि वह उसे दुगने मूल्य पर बेचे। तो पहले होता है कितना 20% लाभ, तो 20% कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 20% होता है कितना 1/5। कितना होता है 20% कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1/5 होता है 20%। मतलब 5 में खरीदा और 6 में बेच दिया। ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य। तो इसने बोला है कि अगर मैं इसको दुगने कर दूं, इसका दुगना कर दूं तो कितना प्रॉफिट होगा। अगर मैं इसका दुगना कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 12। अब बताओ 5 में खरीदेगा और 12 में बेचेगा तो कितने का डिफरेंट हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 7 का डिफरेंट हो जाएगा किस पे, क्रय मूल्य पे। तो भाई इंटू करो किससे 100 से, तो भाई इसको काटोगे आप तो कितनी बार 2 बार और अपना उत्तर क्या हो जाएगा 140%। और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचने पर लाभ प्राप्त 90 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ का तिगुना है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो आप बताओ लाभ कब होता है, तो आप बोलोगे सर लाभ होता है कब, जब विक्रय मूल्य माइनस क्या हो क्रय मूल्य। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में यही है विक्रय मूल्य माइनस क्या क्रय मूल्य। पूछा क्या है आप लोगों को, तो आप बोलोगे सर पूछा है क्या क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को मान लो क्या x मान लो भाई। अगर इसको क्रय मूल्य को x माना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो x हो जाएगा तो 120 रुपये में बेच रहा है पहली कंडीशन, और ये माइनस का। और दूसरी कंडीशन में क्या क्या है, दूसरी कंडीशन में कितने का बेच रहा है, तो आप बोलोगे सर 90 रुपये में 90। और इससे कितना
कितने गुना है, तो आप बोलोगे सर ये है कितना 3 गुना, तो 3 गुना है तो 3 से इंटू कर दो, आगे सॉल्व करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 120x, ये हो जाएगा 9 27 और ये 3x। तो x अक्ष की वैल्यू एक तरफ रख लो, तो आप बोलोगे सर मैं x अक्ष की वैल्यू एक तरफ रखूँगा और ये वैल्यू एक तरफ रखूँगा, तो 270 माइनस कितना 120 और 3x माइनस कितना, तो आप बोलोगे सर ये 3x माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसमें से माइनस करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 0 और ये 5 और ये 1 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर ये हो जाएगा माइनस के 3x में से माइनस का x जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x। और ये किसकी वैल्यू, ये भी है किसकी वैल्यू, माइनस की वैल्यू, क्योंकि 120 में से माइनस होगा कौन सा 270। आप इसको पहले भी लिख सकते हो या बाद में लिख सकते हो, 120 माइनस 270 और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 120 मतलब 150 किसकी वैल्यू है 2x की, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू हो जाएगी 150 बटा कितना 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 और यही क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरा तरीका आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद।